सभी मेरे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है हुनर के आगे पढ़ाई कमज़ोर हो जाती है। इसे मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ये क्या बात हो गई कि पढ़ाई के आगे हुनर की कीमत ज़्यादा हो रही है। देखो, बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना होगा। बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छी बात कही। वो बात क्या कही उन्होंने? वो कहते हैं हमेशा कि मेरे क्लास में 7 ऐसे दोस्त थे जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थे, बहुत ज़्यादा अव्वल थे, और आज वो सारे के सारे दोस्त एक बहुत अच्छी कंपनी और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, और मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। आप सभी को पता है बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था, लेकिन अगर आप उनके अतीत को पढ़िएगा तो उन्हें भी हार्वर्ड कॉलेज से निकाला गया था। छोड़ी थी उन्होंने पढ़ाई, लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी वहाँ से बड़े बड़े पढ़े लिखे आज उनके अंदर जॉब कर रहे हैं। आप लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम तो सभी ने सुना होगा। थॉमस एडिसन, जिन्हें 2 बार नौकरी से निकाला गया था। जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उन्हें जॉब से निकाला, लेकिन उन्होंने हजारों बार ट्राई करने के बाद एक ऐसी चीज़ बनाई जिसके बाद दुनिया ने उनके हुनर का लोहा माना। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। मार्क जुकरबर्ग यूनिवर्सिटी से बाहर भेजे गए थे, आज देखो फेसबुक बनाया है। डिज्नी नाम सुना होगा। डिज्नी की अगर सही कहानी बताऊं तो जब वो एक अखबार वाले के पास जॉब के लिए गए थे तो उनको वहां से निकाल दिया गया था कुछ समय बाद, ये बोलकर कि आपके विचार नए नहीं हैं या आपके पास नए विचार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार तो आप सब्सक्राइब करते ही होंगे। तो यहाँ पर आप हर एक चीज़ देख रहे हो ना, यहाँ पर जो हुनर है वो हमेशा जीता है पढ़ाई से। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। एग्जाम्पल एक और दूंगा, सुंदर पिचई का। वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं और आज वो आपके गूगल के सीईओ भी हैं। ठीक है, देखो ग्रेजुएशन डिग्री हर कोई ले रहा है, लेकिन जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है वहां ग्रेजुएशन करके कर भी क्या लोगे, मुझे ये बता दो। आप बीए कर रहे हो, बैचलर इन आर्ट, जिसका पैशन है उसके लिए तो बैचलर ऑफ आर्ट है, और जिसका पैशन नहीं है उसके लिए बीए मतलब बर्बाद आदमी है। ठीक है ना। आप बीकॉम कर रहे हैं, अगर आपका अकाउंट में इंटरेस्ट है अच्छी बात है जी, बीकॉम में मोस्ट वेलकम है। आपका अकाउंट का आपको ए नहीं पता और बीकॉम करने चल रहे हैं। यही कारण है कि आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हो और टेंशन में रहते हैं कि हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए, क्योंकि आप अपनी वास्तविक लाइन पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अपने अंदर पहले स्किल लेके आनी है। अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया क्योंकि उनका पैशन था कि मुझे प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना है। अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, उनका पैशन था कि मुझे कुछ इनोवेशन करना है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मिस्टर बीन का नाम तो सुना ही होगा, उसकी वीडियोज भी देखी होगी। जब वो ना एक पिक्चर में गए एडिशन देने के लिए, वहां पर अपना उन्होंने गए, उनसे आवाज़ उनकी थोड़ा बोलने में उन कमज़ोर टाइप के थे, तो उनसे बोला गया कि तुम क्या पिक्चरों में काम करोगे, तुम्हारी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है। और आज मिस्टर बीन को पूरी दुनिया जानती है। तो जब अपने अंदर से हिम्मत होती है ना, जब अपने पास हुनर होता है, अपने पास स्किल होती है, बड़ी से बड़ी डिग्री हमारे सामने झुक जाती है। मैंने सही कहूँ ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जॉब करते हुए देखा है और बहुत कम लोगों जो पढ़े लिखे कम होते हैं उनको मालिक बनते हुए देखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई करने से ज़्यादा
आप लोगों ने अपने अंदर स्किल लेके आनी है। स्किल का सीधा सा मतलब है किसी एक काम में आप परफेक्ट बन जाएं। आप कंप्यूटर चलाना स्टार्ट कीजिए, आप कंप्यूटर के काम में परफेक्ट होने चाहिए। आप पढ़ाना शुरू कीजिए, आप टीचिंग के लाइन में परफेक्ट होने चाहिए। आप ये साइकिल के पंचर का काम कीजिए, उस काम में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। ये स्किल होती हैं। और जिस दिन आपके पास स्किल होगी और जिस दिन आपके पास नॉलेज होगी, तो आप खुद देखेंगे आप इस दुनिया में राज करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने हुनर को बढ़ाना है। अपने अंदर पहचानो तुम्हारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि तुम क्या कर सकते हो। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, मैं लास्ट नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं लास्ट में एक सेंटर में पढ़ाता था। तो वहां पर एक लड़का जो पढ़ाई में, मैं सच कहूं तो उसका ध्यान नहीं रहता था, वो एक एवरेज था बंदा कि पढ़ने में चलो कोई नहीं, खाली पढ़ना है वाला हिसाब। लेकिन उस बंदे के अंदर मैंने एक चीज देखी, वो चीज थी वो एक रैपर था। उसके रैप बहुत तगड़े हैं। कुछ समय बाद वो आपके सामने आएगा, उस समय हम उसको डिस्क्लोज करेंगे कि वो कौन है। तो सोचिए उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, रैपिंग के फील्ड में। तो मैं उससे कह रहा हूं भैया तुझे डॉक्टरी कर, हो पाएगा। तो आप जिस फील्ड में परफेक्ट हैं उसमें आप अपना भविष्य बना सकते हैं। अपने अंदर स्किल लाने के लिए ना 6 महीने अगर आपको जॉब छोड़कर कुछ सीखना पड़े, सीख लीजिए। 6 महीने अपने आप को रगड़ डालिए। मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, और इस कहानी को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या है, मेरे गांव के पास का ही एक लड़का जो एक मैकेनिक की दुकान में काम करने के लिए गया, मेरे साथ ही पढ़ा था। तो मैं उसे हमेशा यही सोचता था यार कि मतलब ये तो पढ़ने में ठीक ठाक बंदा था, ये मैकेनिक की दुकान पे काम करने के लिए क्यों जा रहा। मैंने उससे बोला कि तेरे को सैलरी कितनी मिलती है। फर्स्ट मंथ वो जॉब के लिए गया था। उसने बोला कि मैं वहाँ पर सैलरी नहीं लेता हूँ, अभी वो लोग केवल मुझे गाड़ी में आने जाने का देते हैं, यानी टोटल 1000 रुपये उसे 1 महीने का मिलता था। तो मैं उसे यही कहता था यार कि मतलब एक तो तेरे को सैलरी नहीं मिल रही है, तो वहाँ तो काम के लिए क्यों जा रहा है। लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल नहीं सुनी, वो काम पे जाता रहा। और 6 महीने बाद जब दोबारा मैं उसी बंदे से दोबारा मिला, फिर से मैंने बोला और भाई सैलरी कितनी है। तो उसने बोला अभी मुझे काम आ चुका है, तो मेरे मालिक ने मेरे को सैलरी 12,000 रुपये कर दी है। मैंने कहा ठीक है यार, 6 महीने में 12,000 रुपये, घर के पास क्या दिक्कत है। अभी मैं कुछ समय पहले 3-4 महीने पहले दोबारा उन भाई से फिर से मिला, तो फिर से मैंने बोला और भाई क्या कर रहे हो। उसने बोला मेरे घर के पास मेरा गैराज है और मैंने वहाँ पर 2 लोगों को काम पे लगाया है। भैया पढ़ाई, वो बंदा सच कहूँ ना 10वीं तक ही पढ़ा है, लेकिन आज उसका गैराज है और 2 लोग जॉब में लगे हैं, और 2 जॉब में जो लगे पड़े हैं ना वो ITI किए वाले हैं। तो आप वो भी आगे बढ़े, कैसे बढ़े, क्योंकि उन्होंने कोई चीज़ सीखी ना। आपको भी कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी, हुनर अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपके अंदर स्किल नहीं होगी, कैसे लाइफ में सरवाइव करोगे। मैंने भी बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ाई का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना बीकॉम, मैंने भी बीकॉम किया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए हैं बीकॉम के पीछे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने क्योंकि 3 ईयर में मेरा ध्यान केवल किस में था, पढ़ाई करनी है, मुझे पास होना है, मुझे डिग्री चाहिए। जब जॉब के लिए गया तो जॉब वाले ने मुझसे एक ही चीज पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खासियत है। मैंने बोला मेरे बीकॉम में 68% आई है यार कॉलेज में। उसने बोला क्या उखाड़ लिया, वही जो तुम अपने स्ट्रीम में टॉपर बन रहे हो, काम तो तुमको वही करना है जो मेरे वहां एक 10वीं पास 12वीं पास ITI वाला कर रहा है। वहां समझ में आया दोस्तों, आप अगर किसी के अंदर जॉब कर रहे हैं कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब मत करो, आप जॉब कीजिए, लेकिन जॉब हमेशा ऐसी जगह कीजिए जहां से आपको ऐसा लगता हो कि आने वाले 1 या 2 साल में आप अपना कुछ शुरू कर सको, वहां आप जॉब कीजिए।
अगर वहाँ आपको काम सिखाया जा रहा है और सैलरी कम भी दे रहे हैं ना, टेंशन ना लीजिए, काम सीखने में ध्यान दीजिए। जिस दिन तुमको काम आ जाएगा ना, आप काम करना छोड़ दोगे, मालिक बनने की सोचोगे। बस आप लोगों की अभी आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से मैं भी कुछ इसी तरीके से फील्ड में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी में लगा पड़ा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ ही अगर आप भी कुछ लोग इस तरीके से आगे बढ़ें, हो सकता है कल को भविष्य में हम एक टीम के हिसाब से अपना काम शुरू करें। तो आप अपने अंदर हुनर लेके आइए। उस हुनर को लाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको देर से सोना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा। अगर काम सीखना है, स्किल अपने अंदर लानी है तो। मैं सच कहूं ना, मैं पढ़े लिखे की वैल्यू ज़्यादा नहीं समझता हूं। अगर मेरे सामने हुनर आ जाए तो वो हुनर भले ही 6 फेल क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर हुनर है, वो मेरे लिए डिग्री लिए हुए से ज़्यादा बढ़कर है। तो आपसे भी मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर स्किल लाने की कोशिश कीजिए। आज हम इतने सारे लोगों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कल को हो सकता है मेरा, आपका या हम में से किसी एक का उदाहरण बन जाए। तो दोस्तों, अपने साथ जुड़े रहिए, अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर कौन सी स्किल है, किस काम में आप एक्सपर्ट हैं, उस काम को पूरा सीख लीजिए और उसके बाद बनाइए अपनी एक दुनिया, बनिए मालिक और बहुत सारे लोगों को आप खुद रोजगार देंगे। इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा। आपसे बस एक निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इस सब्सक्राइब से मुझे भी अंदर से हिम्मत मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप अब किसी जगह पर जाकर अपने अंदर स्किल जरूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।